हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू आर मिस्टेकन व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग एंड इट इज समथिंग एल्स। तो आप कह सकते हैं यू आर मिस्टेकन, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी टू अटेंड एनी पार्टी एंड यू हैव नथिंग टू वियर इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ, सो यू कैन से आई हैव नथिंग टू वियर। तुम हमेशा मेरे सुझावों पर पानी फेरते हो। यू ऑलवेज थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई सजेशंस। यू ऑलवेज थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई सजेशंस। आपको मेरे सुझावों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई सजेशंस। यू शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई सजेशंस। मेरे सुझावों पर पानी मत फेरो। सो इट्स इंग्लिश विल बी डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई आइडियाज़। डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई आइडियाज़। वो हमेशा मेरे सारे सुझावों पर पानी फेरता है। ही ऑलवेज थ्रोज, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोल्ड वाटर ऑन माई ऑल सजेशंस। किसी को भूलना बहुत कठिन है। इफ यू आर डीपली अटैच विद दैट गाय, सो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट। ओके, सो यू कैन से इट्स हार्ड टू फॉरगेट समवन। इट्स हार्ड टू फॉरगेट समवन। मैं केवल अपनी भावनाओं को छुपाने में अच्छा हूँ। आई एम ओनली गुड एट हाइडिंग माई फीलिंग्स। आई एम ओनली गुड एट हाइडिंग माई फीलिंग्स। अपने आंसुओं को बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टीयर्स। डोंट वेस्ट योर टीयर फॉर दैट थिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी रीच टू यू, सो इट्स बैड टू वेस्ट योर टीयर्स। मेरा दिल तुम्हारे बिना खाली महसूस करता है। माई हार्ट फील्स एम्प्टी विदाउट यू। माई हार्ट फील्स एम्प्टी विदाउट यू। मुझे तुमसे अच्छा कोई ढूंढने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू फाइंड समवन बेटर देन यू। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू फाइंड समवन बेटर देन यू। मैं मुसीबत में हूँ। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई एम इन द डॉग हाउस। सो वी आर डूइंग द कंपैरिजन बीइंग इन ट्रबल विद डॉग हाउस, बिकॉज यू कैन नॉट सर्वाइव इन डॉग हाउस, सो वी आर जस्ट डूइंग कंपैरिजन। मैं सच में मुसीबत में हूँ। आई एम रियली इन द डॉग हाउस। आई एम रियली इन द डॉग हाउस। मुझे मुसीबत में होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नो बडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रबल। आई हेट बीइंग इन द डॉग हाउस। आई हेट बीइंग इन द डॉग हाउस। ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। व्हेन यू आर गुड एट डूइंग समथिंग, सो यू कैन से इट्स आ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। इट्स आ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। हर बार उसकी साइड मत लो। यू से द सेंटेंस टू योर मदर। डोंट टेक हिज साइड एवरी टाइम। डोंट टेक हिज साइड एवरी टाइम। मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू एनी बडीज मैटर विदाउट एनी रीजन। आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर। आई विल नॉट गेट इन टू योर मैटर। ये उसका वहम है। सो इट्स इंग्लिश विल बी it is his misconception. It is his misconception. इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। लर्निंग इंग्लिश इज़ एज ईजी एज ABC। लर्निंग इंग्लिश इज़ एज ईजी एज ABC। जैसे एज यू आर लर्निंग ABCD, सो इट्स वेरी ईजी टू लर्न, सो वी आर डूइंग कंपैरिजन विद दैट। ड्राइविंग बहुत सरल है। ड्राइविंग इज़ एज ईजी एज ABC। ड्राइविंग इज़ एज ईजी एज ABC। मुझे ताने मत मारते रहो। डोंट कीप टॉन्टिंग मी। डोंट कीप taunting me, it is imperative sentence and don't is a contraction of do and not. समझो कि काम हो गया. So its English will be consider the job done when you have given any work to do to somebody, so he can say consider the job done. अपनी जिद छोड़ दो. Leave your stubbornness. Leave मतलब छोड़ना. अपनी your जिद stubbornness, it is also imperative sentence. मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो. Don't consider my silence as my weakness. Don't consider my silence as my weakness. मेरा इंतज़ार मत करना. when you know that you are gonna be late, so you can give a suggestion to somebody that don't wait for me, I'm going to be late, you can go by yourself. Don't wait for me. So here comes our question of the day, in which I'm going to ask you a translation of a sentence. So the sentence is, आज मेरा जन्मदिन है, so you have to translate this sentence into English.
आपको हेलमेट पहनना चाहिए. सो यू शुड पुट ऑन द हेलमेट वाइल यू आर राइडिंग. सो यू शुड पुट ऑन द हेलमेट. शुड इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज. ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है. सो इट्स अ मैटर ऑफ योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. सो यू शुड. इट्स फॉर योर सेफ्टी. इट्स फॉर योर सेफ्टी. यू शुड टेक इट सीरियसली. वरना पुलिस तुम्हारा चालान काट देगी. अदरवाइज पुलिस विल कट द चालान. अदरवाइज पुलिस विल कट द चालान. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अश्योरेंस टू समबडी दैट आई एम गोना बी स्टैंडिंग विद यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू कैन से आई एम ऑलवेज विद यू. आई एम ऑलवेज विद यू. तुम गहरी नींद में थे. यू वर इन डीप स्लीप. यू वर इन डीप मतलब गहरी, नींद स्लीप. क्या तुम इंस्टाग्राम चलाते हो? डू यू यूज़ इंस्टाग्राम? यू कैन चेंज इंस्टाग्राम विद एनी सोशल मीडिया हैंडल एज अकॉर्डिंग टू योर विश. डू यू यूज़ इंस्टाग्राम? अपनी आंखें नीची रखो. कीप योर आइज डाउन एंड टॉकिंग टू एनी एल्डर. सो यू शुड कीप योर आइज डाउन. इट्स जस्ट अ गुड मैनर्स. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम और क्या चाहते हो? वॉट मोर डू यू वॉन्ट? वॉट मोर या फिर वॉट एल्स डू यू वॉन्ट? यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू. तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइज? वी कैन नॉट मेजर नॉइज, सो वी आर यूजिंग सो मच ओवर हियर रेदर देन यूजिंग सो मैनी. वाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइज? पागलों की तरह लड़ना बंद करो. स्टॉप फाइटिंग लाइक क्रेजी पीपल. स्टॉप फाइटिंग लाइक क्रेजी पीपल. आफ्टर स्टॉप वी ऑलवेज यूज विद ing. भगवान के लिए ऐसा मत करो. डोंट डू दिस फॉर गॉड्स शेक. डोंट डू दिस फॉर गॉड्स सेक. क्या तुमने फ़ोन देखा मेरा कहीं? हैव यू सीन माई फ़ोन समवेयर? हैव यू सीन माई फ़ोन समवेयर? व्हेन यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फाइंड योर फोन, सो यू कैन आस्क समबडी टू फाइंड आउट योर फोन. वो खुद से बातें करती रहती है. शी कीप्स ऑन टॉकिंग टू हर सेल्फ. गाइज, प्रपोजिशन ऑन इज नॉट कंपल्सरी ओवर हियर. यू कैन नॉट यूज इफ यू डोंट वांट टू. वो मुझे बर्बाद करने में लगी हुई है या फिर तुली हुई है. शी इज़ बेंट ऑन स्पॉइलिंग मी. शी इज़ बेंट ऑन स्पॉइलिंग मी. इट मीन्स शी वॉन्ट्स बैड ऑफ मी. मैं टीवी बंद करना भूल गया. व्हेन यू आर लीविंग द रूम, सो इफ यू फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टीवी, सो यू कैन से आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टीवी. आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टीवी. हमें कुछ समय साथ में बिताना चाहिए. वी शुड स्पेंड some time together. We should spend some time together या फिर with each other भी बोल सकते हैं. आपको निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए because it's a matter of your whole life. If you're gonna take any decision in a hurry, so you will face consequences in future. You should not take decision in a hurry. अगर तुम चाहो तो तुम उससे बात कर सकते हो. You can talk to her if you wish. You can talk to her if you wish. If you have desire, so you can. मैंने तुम्हें कल एक लड़की के साथ देखा. I saw you with a girl yesterday. I saw you. It is a second form of see because it is past indefinite tense. I saw you with a girl yesterday. मैं तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता. I don't want to be your friend. I don't want to be your friend. ना मत करना. When you are not ready to accept anybody's refusal, so you can say please don't say no. Please don't say no. मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ. सो इफ़ यू हैव एनी प्राइवेट टॉक, सो यू कैन टॉक टू ईच अदर पर्सनली या फिर इन प्राइवेट. आई वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली. आई वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली. क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? डू यू हैव एनी बिजनेस विद मी? डू यू हैव एनी बिजनेस विद मी? इट मीन्स इफ डू यू हैव एनी वर्क, यू वांट टू आस्क समबडी डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू. क्या हम बाद में मिल सकते हैं? व्हेन यू डोंट हैव टाइम एट द मोमेंट, सो यू कैन आस्क समबडी इन अ पोलाइट वे. कैन वी मीट लेटर? कैन वी मीट मतलब मिलना, बाद में लेटर. मुझे कुछ ज़रूरी काम है. आई हैव सम अर्जेंट वर्क, सो यू आर गोना डू दैट वर्क फर्स्ट. आफ्टर दैट यू आर गोना बी मीटिंग दैट गाय. आई हैव सम अर्जेंट वर्क. मैंने अपने बैग नीचे रखे. आई पुट माई बैग्स डाउन. आई पुट माई बैग्स डाउन. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पुट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज सेम. गन को नीचे रखो. पुट द गन डाउन. पुट द गन
डाउन मतलब नीचे, इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस। मुझे जल्दी खाना दो, व्हेन यू आर टू ईगर टू ईट फूड, व्हेन यू आर हंग्री बेसिकली। सो यू कैन आस्क समबडी गिव मी फूड क्विकली, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी फूड क्विकली। जाओ और अपने पापा को बुलाओ, गो एंड कॉल योर फादर। गो मतलब जाओ, और एंड बुलाओ अपने पापा को, कॉल योर फादर। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, सो व्हेन समबडी वांट्स टू टॉक टू योर फादर इट मे बी अर्जेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट टू एज वोना। आधे मन से पढ़ाई मत करो, डोंट स्टडी हाफ हार्टेडली, डोंट स्टडी हाफ हार्टेडली, पूरे मन से, होल हार्टेडली। ओके, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, इट इज़ योर कंपल्सन, सो यू आर हैविंग टू कुक फूड। इफ योर मदर इज नॉट देयर सो यू आर हैविंग टू, इट मे बी अ कंडीशन आउट देयर। मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है, when somebody doesn't have a government job so he is having to do a private job, I am having to do a private job। अपना काम मुझ पर मत थोपो, so its English will be don't impose your work on me, don't is a contraction of do and not, remember this thing, don't impose your work on me, मुझ पर, on me। मुझे भारी नुकसान हुआ, so its English will be I had a huge loss, बहुत भारी, a huge loss, I had a huge loss। सच को छुपाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू सप्रेस, डोंट ट्राई टू सप्रेस बोल सकते हैं हाइड की जगह द ट्रुथ, डोंट ट्राई टू सप्रेस द ट्रुथ। वो मेरे दिमाग से निकल गया, सो व्हेन यू फॉरगेट एनीथिंग आउट ऑफ योर ब्रेन सो यू कैन से इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। उसे बदनाम मत करो, when somebody wants to throw a wrong personality about somebody so you can say and give the warning, don't defame her, don't defame her। किसी गलत फहमी में मत रहो, डोंट स्टे इन एनी मिसकंसेप्शन, डोंट मतलब मत, रहो स्टे इन एनी मिसकंसेप्शन, किसी गलत फहमी में। साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट पढ़ लो, रीड बिफोर यू साइन द डॉक्यूमेंट, इफ़ यू आर लिटरेट सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट, रीड बिफोर यू साइन द डॉक्यूमेंट। तुम बहरे हो जाओगे, यू विल बिकम डेफ, यू विल बिकम डेफ, या फिर बिकम की जगह बोल सकते यू विल गो डेफ। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। आवाज़ मत बढ़ाओ, डोंट इंक्रीज वॉल्यूम, इट मे बी अ वॉल्यूम ऑफ अ टीवी एंड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग विच कैन बी लाउडर। ओके, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक दिस, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक दिस। यहाँ खड़े मत रहो, डोंट कीप स्टैंडिंग, आफ्टर की वी ऑलवेज यूज वर्ब विद आईएनजी, डोंट कीप स्टैंडिंग हियर, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एज वेल। मेरे जूते मत छुओ, व्हेन यू डोंट वांट देन समबडी टचेस योर शूज सो यू कैन गिव द वार्निंग डोंट यू डेयर टू टच माई शूज, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर डोंट टच माई शूज भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इनफ टू मेक समबडी अंडरस्टैंड द सेंस व्हाट यू वांट टू मेक दैट मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके, सो यही था एक्चुअली डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग एंड हैव फन इन लाइफ बिकॉज वी गेट लाइफ ओनली वंस, so we should enjoy our life, we should do whatever we want to do, and apart from that we should keep learning English if we want to make a good command over English, if we want to speak English fluently and confidently. So we should and we will have to give the time, a proper time to English every day. We have to make out the schedule like that so that we can give it a time to English learning. So these were some daily English sentences. These sentences are going to be very helpful for you if you're gonna having any conversation with somebody. So this was just enough video, and I think you are satisfied with my video, whatever the sentences I have provided you today. So I will meet you and catch you in the next one. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Share this video with a friend whoever wants to learn English with these types of daily using English sentences. So meet you in the next video, catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.